अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं फ़खर अब्बास अकबर एडवोकेट कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। व्यूअर्स आज का हमारा मौजू है हलफ पर किसी केस का फ़ैसला करना। क्या हलफ पर फ़ैसला हो सकता है और बरहलफ कुरान जो फ़ैसले होते हैं उनकी क्या वैल्यू है। व्यूअर्स हमारी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। व्यूअर्स क्या अदालतों में बरहलफ फ़ैसले होते हैं और इसकी क्या वैलिडिटी है। व्यूअर्स तो बात करते हैं कि हलफ पर कुरान फ़ैसला कब होता है। व्यूअर्स जब भी कोई केस अदालत में आता है तो बेसिकली एक ओथ एक्ट भी मौजूद है। आप उसके तहत एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि ठीक है हम इस केस का फ़ैसला हलफ पर कुरान चाहते हैं, और अगर उस केस का फ़ैसला दोनों दूसरी पार्टी कहती है कि ठीक है हम हलफ पर कुरान पर फ़ैसला देने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पे कोर्ट में जज साहब पार्टीज़ को कहते हैं कि ठीक है आप वज़ू करके आए और हलफ पर कुरान जो है वो फ़ैसला करते हैं। दोनों पार्टियाँ जब आती हैं दोबारा फिर पार्टियों को कहा जाता है कि आप इस चीज़ पे रज़ामंद हैं कि आप जो हलफ पर कुरान फ़ैसला होगा आप दोनों पार्टियाँ उसको मानेंगे। अगर तो दोनों पार्टियाँ इस पर रज़ामंद होती हैं कि हलफ पर कुरान हम फ़ैसला मानेंगे, तो फिर जज साहब वकला की मौजूदगी में हलफ लेते हैं और हलफ पे जो भी फ़ैसला होता है वो सादर कर देते हैं। अब अगर दूसरी पार्टी क्या एक क्वेश्चन रहता है कि क्या दूसरी पार्टी रज़ामंद ना हो तो फिर हलफ पर कुरान फ़ैसला हो सकता है। तो ये ऑफ़र है, अगर आप ऑफ़र देते हैं और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है तो फिर ही फ़ैसला हलफ पर कुरान हो सकता है। फर्स्ट क्या एक पार्टी हलफ पर कुरान फ़ैसला करने के लिए रेडी है लेकिन दूसरी पार्टी हलफ पर कुरान फ़ैसला नहीं करना चाहती, तो इस तरह फ़ैसला हलफ पर कुरान नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए ऑफ़र एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। एक पार्टी अगर ऑफ़र करती है कि हलफ पर कुरान फ़ैसला करेंगे तो दूसरी पार्टी का एक्सेप्ट करना भी लाजम है। अगर दोनों पार्टियाँ एक्सेप्ट करेंगी तो उसके बाद ही फ़ैसला हलफ पर कुरान हो सकता है। अब इसमें एक और भी बात है कि क्या सिर्फ दरख्वास्त पे ही हलफ पर कुरान फ़ैसला हो सकता है या इसका कोई और भी मोड है। तो इसका एक और भी तरीका है। जब गवाह पेश होते हैं, फ़र्ज़ किया एक मुद्दई है एक मुद्दा अलैह है, एक प्लेंटिफ है एक डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ की जब शहादत शुरू होती है तो डिफेंडेंट का वकील उसे कहता है कि ये मामला है, ये जो आपका केस है इसको आप हलफ पर कुरान करने के लिए तैयार हैं। अगर वह एक मरतबा आपको ऑफ़र दे देता है कि आप हलफ पर कुरान ये करें और प्लेंटिफ ये मान जाता है और वहाँ पे भी ये फ़ैसला हलफ पर कुरान हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हर मरतबा आप दरख्वास्त ही मूव करें और उस दरख्वास्त के तहत ही हलफ पर कुरान फ़ैसला हो। फ़ैसला हलफ पर कुरान दरख्वास्त के अलावा भी हो सकता है, और ड्यूरिंग एविडेंस अगर एक वकील एक साइड का वकील ऑफ़र करता है दूसरे का एक्सेप्ट करता है और उस स्टेज पर भी हलफ पर कुरान फ़ैसला हो सकता है। व्यूअर्स एक और बात भी है, हलफ पर कुरान फ़ैसले में एक चीज़ मुख्तलिफ है जो आम फ़ैसलों में नहीं होती। हलफ पर कुरान वो फ़ैसला होता है कि जिसमें आपने ऑफ़र की, दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली और आपने उस पर जज साहब ने फ़ैसला सुना दिया, किसी भी कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया। अब उसके अगेंस्ट एक और बात है, क्या उसके अगेंस्ट अपील हो सकती है। तो ये हलफ पर कुरान फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील नहीं हो सकती। हलफ पर कुरान फ़ैसला जब भी होगा तो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की अपील नहीं हो सकती, क्योंकि वो कंसेंट हो जाती है, दोनों पार्टियां रज़ामंद हो जाती हैं कि हमने हलफ पर कुरान फ़ैसला किया है। और जब दोनों पार्टियां रज़ामंद हों तो दोबारा वो कोर्ट की मशीनरी को सेट इनटू मोशन नहीं कर सकती, दोबारा उस पर फ़ैसले के लिए दोबारा अपील दायर नहीं कर सकती। इसलिए हलफ पर कुरान जब भी फ़ैसला होगा तो वो फ़ाइनल होगा, वो आखिरी होगा, उसके बाद उसकी कोई अपील, उसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया।